प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में, जिसको स्पर्म बोलते हैं। मादा में अंडाणु होता है और नर में शुक्राणु होता है। ये ना हो तो विश्व में जितने भी मानव हैं, किसी का जन्म नहीं हो सकता है। तो इसकी संरचना हमने यहाँ चित्र बनाया है, आपको बहुत ही संक्षेप में समझाएंगे। जिस प्रकार, और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जिस प्रकार कोई नोट होता है 100 का, 10 का, अगर कड़कड़ा है, बढ़िया है, तब भी वो उतने में ही चलेगा। और थोड़ा अगर कड़कड़ा नहीं है, गंदा है, तब भी वो उतने में ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 का नोट आपका 110 में चल जाए, 150 में चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये हमने इस शुक्राणु का जो है इसकी संरचना बनाई है, क्योंकि शुक्राणु को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये शुक्राणु यानी मानव शुक्राणु एक टोडपोल की तरह दिखता है, जिसे टोडपोल होता है, और यह लगभग 60 म्यू लंबा होता है। 60 म्यू लंबा होता है, अगुणित होता है, जल नर युग्मक होता है, मतलब गत कर सकता है। और इसे 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन से? पहला, इसका शीर्ष है, जिसको सर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सर है। तो शीर्ष यानी शुक्राणु का आगे वाला और प्रमुखता बहुत ही प्रमुख अंग होता है, भाग होता है। इसी भाग में एक अंडाकार केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियस है। और केंद्रक के आगे एक टोपी होती है, ये टोपी सादरस स्रावी यानी कुछ हार्मोन वगैरह स्राव करती है। और शरीर की संरचना एक्रोसोम पाई जाती है, इसी को हम एक्रोसोम बोलते हैं। और शीर्ष सहित, ये पूरा शीर्ष सहित टोपी सादरस स्रावी पितृक की संरचना यानी एक्रोसोम पाई जाती है। और शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर एक झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उससे ढकी रहती है। दूसरा है ग्रीवा, ज़्यादा लंबा, जिसको नेक बोलते हैं। ग्रीवा में क्या होता है कि शीर्ष के जो मध्य भाग होता है, इसको नेक, जिसे गर्दन बोलते हैं, जोड़ता है इसको। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल्स होते हैं और पुच्छ का अक्षितंतु सेंट्रियोल से निकलता है। और तीसरा भाग होता है, जिसको बोलते हैं मध्य भाग, बीच वाला, जिसको मिडल यानी पीस भी बोलते हैं। तो ये इस भाग में अनेक माइटोकांड्रिया होते हैं। ये माइटोकांड्रिया क्या करता है? ये जो शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, उसको एक ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। उसके बाद पूंछ आती है। पूंछ, अब पूंछ क्या होती है? अंतिम वाला भाग है। तो ये शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। और शुक्राणुओं को ये गति प्रदान करता है, गति प्रदान। इसका अंतिम सिरा जो होता है वो नग्न होता है। बच्चों, ये हमने आपको बहुत ही संक्षेप में समझाया है शुक्राणु के बारे में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।